हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योशी सिन्हा। स्टूडेंट, आज मैं आप लोग के लिए 11th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल फ्रेश चैप्टर, बिल्कुल नया टॉपिक ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ आज। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपटीशन के दृष्टिकोण से या एकेडमिक नॉलेज के पर्पज से। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। यानी कि कह सकते हैं कि कंपटीशन का 60% क्वेश्चंस ऑर्गेनिक्स आता है। और उसमें भी जो 11th का जो पोर्शन है, 11th और 12th जो दोनों जो आपका ऑर्गेनिक मिलेगा दोनों में, उसमें 11th बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा जो एलिमेंट्री नॉलेज जो ऑर्गेनिक का होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह जितना भी फंडामेंटल नॉलेज आपको मिलेगा वो 11th में मिलेगा ऑर्गेनिक का। 12th तो केवल आपका डायरेक्ट चैप्टर है ना। और पूरा चैप्टर 12th में जो चैप्टर आपको मिलेगा उसमें 11th का ही यूज किया गया है। जब तक आप 11th क्लास का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर अच्छा से नहीं पढ़ते हैं तो आपका 12th का जो पार्ट है वो समझ में नहीं आएगा। तो सारा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक जो है ऑर्गेनिक का 11th में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज हम लोग देंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, है ना। ब्रांच कैसे बन गया। एक समय था कि पहले सिर्फ एक केमिस्ट्री था, है ना, तो पूरा सारा चीज उसी में पढ़ लेते थे। अलग अलग नहीं था, नहीं ऑर्गेनिक अलग नहीं था, इनऑर्गेनिक नहीं था, फिजिकल अलग नहीं था, सब एक केमिस्ट्री था। तो बाद में जैसे जैसे प्रॉब्लम हुआ तो उसको आसानी करने के लिए ब्रांच सब अलग कर दिया गया। तो ये कैसे किया गया, चलिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे लेमुरी का कॉन्सेप्ट, लेमुरी कॉन्सेप्ट। कहीं कहीं लेमेरी भी है, बुक में लेमेरी भी है, ERY या लेमुरी भी है, ठीक है ना। तो इससे आपको यह नहीं रहना है। तो लेमुरी का कॉन्सेप्ट आया सबसे पहले। इन्होंने कहा कि करीब करीब 1674 to 75 की बात है, उस समय की बात है जब पूरा केमिस्ट्री एक में होता था। तो लेमेरी जो साइंटिस्ट थे इन्होंने कहा, या लेमुरी, इन्होंने कहा कि जो कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, इसका प्राप्त होने का केवल 3 सोर्स है। 3 सोर्सेस के आधार पर ही हम कोई भी कंपाउंड को, केमिकल कंपाउंड को हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अंडर 3 सोर्सेस, 3 ही सोर्स है प्राप्त होने का, नॉट फोर्थ सोर्स, चौथा कोई सोर्स नहीं है। तो सबसे पहला सोर्स क्या है, एनिमल है। जैसे आप मिल्क लेते हैं, बटर लेते हैं, घी लेते हैं, लेदर लेते हैं, तो ये सब का सोर्स क्या है, एनिमल्स है। दूसरा जो सोर्स है आपका प्लांट्स है, जैसे शुगर है, ग्लूकोज है, आपका कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, प्रोटीन का सोर्स है। ये सब आपका जनरली आपका प्लांट से होता है, ठीक है ना। जैसे प्रोटीन है, पल्सेस में, दाल वगैरह में प्रोटीन मिलेगा आपका, तो प्लांट है, ठीक है ना। कॉटन आपका प्लांट है। तो जितना भी कुछ, जैसे शुगर है, शुगर केन से प्राप्त होता है, ईख जो कि प्लांट है। तो दूसरा सोर्स आपका क्या हो गया, प्लांट हो गया। पहला सोर्स आपका क्या था, एनिमल था, दूसरा प्लांट हो गया। और थर्ड जो सोर्स है वो है माइंस। जैसे आपका सोडियम क्लोराइड लेना है, नमक, तो आप माइंस में तैयार कर सकते हैं, अर्थ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे H2SO4 हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, जिंक कार्बोनेट हो गया, या गोल्ड का कंपाउंड हो गया, सिल्वर का कंपाउंड हो गया, ये सारा कहाँ से मिलता है, माइन से तैयार होता है। तो यही 3 सोर्स है, कहीं ना कहीं ही 3 सोर्स से कहीं ना कहीं हम कंपाउंड को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला सोर्स है, यानी कि लेमेरी
लेमेरी या लेमुरी कुछ भी आप कह सकते हैं, डिवाइडेड all the compounds into three sources. First, compounds obtained from, कहाँ से प्राप्त होता है? कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। कुछ कंपाउंड जो है आपका मेन सोर्स क्या है? एनिमल्स है, सच एज सबका मिल्क हो गया है ना, बटर हो गया, लेदर हो गया, etc। ये सबका सोर्स क्या हो गया? घी वगैरह, ये सब का सोर्स हो गया क्या? एनिमल्स हो गया। तो पहला कंपाउंड तो यहाँ से मिलता है। अब कर्ड है लैक्टिक एसिड, ठीक है ना, कर्ड कहाँ से मिलेगा? मिल्क रहेगा। मिल्क कहाँ का है? काऊ से, एनिमल से। तो सोर्स कहीं कहीं एनिमल हो रहा है। चलिए सेकंड जो कंपाउंड मैं बोल रहा हूँ उसका सोर्स प्लांट होगा, यानी कि कुछ कंपाउंड का सोर्स क्या है? कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड from plants से तैयार होता है, सच एज देखिए कार्बोहाइड्रेट, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, है ना, चावल हो गया, गेहूं, ये सब कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, प्लांट कॉटन हो गया, शुगर हो गया, ये सब शुगर तो मैंने कार्बोहाइड्रेट ही है ना, शुगर etc। तो ये सब का सोर्स क्या हो गया? आपका प्लांट हो गया। और थर्ड कहां से मिलेगा? थर्ड कंपाउंड का सोर्स क्या है? कंपाउंड्स obtained from माइंस, मिनरल के रूप में, है ना, जो कि अर्थ से प्राप्त होता है। तो माइन से एक एग्जाम्पल जैसे सच मैंने जैसे आपका हो गया सोडियम कार्बोनेट हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया, ठीक है ना, ऑरिक क्लोराइड हो गया, AuCl3, माने गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जिंक हो गया, जिंक कार्बोनेट हो गया, ठीक है, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, बहुत सारा कंपाउंड जो है, ठीक है ना, इसका सोर्स आपका क्या है? माइंस है, मिनरल्स है, जो कि अर्थ से प्राप्त होता है, माइन से तैयार होता है। तो यही तीन सोर्स है प्राप्त होने का। क्लियर हो गया? अब उसके बाद आता है लैवोजियर का कॉन्सेप्ट। क्या आता है? लैवोजियर का कॉन्सेप्ट। लैवोजियर ने क्या कहा? नया साइंटिस्ट आ गया उसके बाद, है ना, जैसे लेमुरी ने कहा कि तीन सोर्स से प्राप्त कर सकते हैं, है ना, ये आपका तीनों आपके सामने है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद लैवोजियर ने अपना कॉन्सेप्ट है। लैवोजियर ने कहा और उसने प्रूव कर दिया कि जो कंपाउंड कहां से? एनिमल से और प्लांट से, जो कंपाउंड प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त हो रहा है उस कंपाउंड में कहीं ना कहीं कार्बन विशेष मात्रा में है। ध्यान दीजिएगा कि जो कंपाउंड कहां से? एनिमल्स और प्लांट से जो मिल रहा है उस कंपाउंड में कार्बन विशेष मात्रा में, जैसे लेदर है, लेदर को जलाइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, इस मतलब कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है ना। मिल्क हो गया, बटर हो गया, या तो अब जैसे कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारा चीज आ जाता है, जैसे आपका चावल हो गया, है ना, गेहूं हो गया, ये सब कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स है कहीं ना कहीं उस समय क्या है?
कार्बन है, जैसे शुगर है, अब शुगर का क्या होता है C12H22O11, देखिए कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है ना, कार्बन का कंपाउंड है। तो इसमें लैक्टिक एसिड है, तो लैक्टिक एसिड इसमें कार्बन का कंपाउंड आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे इसका ऐसा होता है CH3, एक तरफ होगा OH, एक तरफ होगा COH। अभी सब उतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा, एक तरफ H रहेगा, मतलब इस तरह का लैक्टिक एसिड। तो कार्बन का ही कंपाउंड तो है, कहीं ना कहीं कंपाउंड क्या है, कार्बन का है। तो प्लांट्स और एनिमल से जो भी मिल रहा है उसमें कार्बन विशेष मात्रा में था, और जो माइन से तैयार हुआ उसमें कार्बन अगर होगा भी तो बहुत नगण्य मात्रा में, निग्लिजिबल, बहुत कम। जैसे देखिए ना सिल्वर क्लोराइड, इसमें कोई कार्बन नहीं है, ऑरिक क्लोराइड कोई कार्बन, जिंक कार्बोनेट अगर कार्बन है तो बहुत कम मात्रा में है, H2SO4 कोई कार्बन नहीं, HCl कोई कार्बन नहीं। तो बहुत सारे कंपाउंड बिना कार्बन का है, आई बिना कार्बन का हो ही नहीं सकता है दोनों, एनिमल्स और प्लांट्स। बिना कार्बन का प्लांट्स और एनिमल्स का कंपाउंड नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं कार्बन होगा, लेकिन जो माइन से तैयार हो रहा है उसमें कार्बन नहीं हो सकता है, या होगा बस तो बहुत थोड़ा बहुत हो सकता है, बहुत कम मात्रा में हो सकता है। तो इस आधार पर लैवोजियर ने प्रूव कर दिया कि जो कंपाउंड प्लांट्स और एनिमल से मिला उसमें कार्बन नहीं होता है, यानी कि कार्बन विशेष मात्रा में होता है, उसको कंपाउंड्स ऑफ कार्बन बोल सकते हैं। और जो माइन से तैयार हो रहा है वो कार्बन का कंपाउंड नहीं होता है, यानी कि नॉन कार्बन कंपाउंड उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर उन्होंने दो पार्ट में कर दिया, मैंने दो प्रकार के सोर्स कर दिया, दो प्रकार के कंपाउंड कर दिया। एक कंपाउंड हो गया कार्बन का कंपाउंड, एक हो गया नॉन कार्बन कंपाउंड, ठीक है ना। यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स वाला कार्बन का कंपाउंड, माइन से जो तैयार हुआ वो नॉन कार्बन कंपाउंड। एक हो गया कार्बन का कंपाउंड, एक हो गया नॉन कार्बन कंपाउंड। कार्बन के कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, बिना कार्बन के कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। तो दो प्रकार का हो गया। चलिए इसको लिखते हैं इस तरह से, लैवोजियर कॉन्सेप्ट। लैवोजियर कॉन्सेप्ट, Lavoisier proved that Lavoisier proved, सिद्ध कर दिया that compounds obtained from plants and animals, कहाँ से, plants and animals, contain carbon as essential बने, मुख्य रूप से उसमें कार्बन होता है, प्लांट्स और एनिमल्स वाले कंपाउंड में मुख्य रूप से कार्बन होगा। एंड कंपाउंड obtained from mines contain कार्बन, इसमें भी रहेगा अगर एज contain कार्बन एज नेग्लिजिबल होगा, लेकिन बहुत कम होगा, ठीक है ना। देयरफॉर, इसलिए ही डिवाइडेड, इन्होंने बांट दिया, ही डिवाइडेड ऑल द कंपाउंड्स इनटू टू टाइप्स, दो प्रकार से कर दिया, टू इंटू टू टाइप्स। फर्स्ट में कंपाउंड ऑफ कार्बन, एक हो गया कंपाउंड के कार्बन, कौन वाला, ये कहां से आया, प्लांट्स प्लस एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स से जो मिला उसको कहेंगे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन।
ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपका प्लांट हो गया, शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज, ठीक है ना। एनिमल वाला क्या होगा, मिल्क हो गया, लैक्टोज हो गया, लैक्टिक एसिड, इसमें लेमन हो गया, साइट्रिक एसिड, है ना, ETC करके। और सेकंड क्या हो गया, कंपाउंड्स ऑफ नॉन कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ नॉन कार्बन। एग्जाम्पल ये हो गया नॉन कार्बन, जैसे सोडियम कार्बोनेट है भी कार्बन इसमें बहुत कम, इसको कंपाउंड ऑफ कार्बन नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो बहुत कम परसेंट में है, ये कार्बन का कंपाउंड थोड़ा हो सकता है। सोडियम कार्बोनेट हो गया, जिंक कार्बोनेट हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब बिना कार्बन का हो गया, तो नॉन कार्बन का हो गया। ETC कीजिए। अब देखिए तो दो प्रकार के कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, इसी को हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब जो है दो प्रकार के कंपाउंड हो गया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दो प्रकार के कंपाउंड हो गया। अब हम लोग अगला पार्ट में, इंट्रोडक्शन का अगला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि जब दो कंपाउंड हो गया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कार्बन का कंपाउंड ऑर्गेनिक और नॉन कार्बन का कंपाउंड क्या हो गया, इनऑर्गेनिक। इसके बाद बर्जीलियस का कॉन्सेप्ट आता है, वाइटल फोर्स थ्योरी जिसको बोलते हैं। वो कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी, इट कैन फॉर्म ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्ट्रीज फोर्स। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं, कभी कहीं ना कहीं ये आपका गॉड गिफ्टेड होता है, नेचुरल फोर्स, प्राकृतिक शक्ति के निर्मित होता है। जैसे मिल्क हो गया, तो मिल्क के लिए तो एनिमल ही चाहिए, लेबोरेटरी में तो बनेगा नहीं मिल्क। घी कहाँ बनेगा, लेबोरेटरी में थोड़े बनेगा, वो तो कहीं ना कहीं सोर्स तो चाहिए नेचुरल, जैसे एनिमल हो गया। या जैसे माने कि हम मिल्क की बात करते हैं, ये सॉरी कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्लांट होगा। अब प्लांट क्या है, लिविंग है, सजीव है, गॉड गिफ्टेड है, नेचुरल फोर्स कह सकते हैं, कि प्राकृतिक शक्ति में ही बन सकता है। ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राकृतिक शक्ति में बन सकता है, और जो बिना कार्बन का कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक है वो आप लेबोरेटरी में बन सकता है। तो बर्जेलियस ने ही कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं, लेकिन उन्हीं का एक स्टूडेंट था होलर, उन्होंने क्या किया कि लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना दिया। कैसे बनाया, पहला कौन सा था, ये नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।